नमस्कार बच्चों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में पत्र लिखना उसके बारे में अभ्यास करेंगे। पत्र के कई प्रकार होते हैं। कई बार हम अपने संबंधियों को, परिचित व्यक्तियों को या फिर अपने मित्र को लिखते हैं, उसे घरेलू पत्र कहते हैं। उसी तरह कई बार ऑफिस के कामकाज के लिए लिखा जाता है, उसे कार्यालयीन पत्र कहते हैं। और कई बार हम व्यापार के अर्थ में पत्र लिखते हैं तो उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो इस तरह से पत्र अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो पत्र लिखते वक्त हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वह हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि पत्र लिखते वक्त हमें अपना पता लिखना होता है। गुजराती में कहें तो सरनामा। हिंदी में जब पत्र लिखते हैं तो खास आपको याद रखना है कि हम जब अपना एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, तो बाईं ओर लिखना है और एड्रेस में अपना नाम, अपना प्लॉट नंबर या सोसाइटी हो वो लिखना है और अपने शहर का नाम और पिन कोड नंबर, ये सारी बातें आपको लिखनी है। और इसके नीचे दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिखते हैं वह दिनांक आपको डालनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता लिखना है। अब यह पता हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को या अपने संबंधियों को, तो उनका पता, एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। बाईं ओर खास याद रखिए, बाईं ओर हमें जिसको हम पत्र भेजने वाले हैं उनका पता यहाँ पे लिखना है। यह हुआ पता और दिनांक के बारे में। अब जब पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं तो दिनांक के नीचे तुरंत ही जो हमारा पेज है वहाँ संबोधन से शुरू करते हैं। तो संबोधन, हमसे बड़े व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों, तो हम आदरणीय और पूज्य ऐसे शब्द का संबोधन करेंगे। पूज्य, पिताश्री, आदरणीय, माताश्री, ऐसे शब्द का प्रयोग करके हम पत्र लिखने की शुरुआत करेंगे। दूसरी बात, जब हम उम्र, हमारी उम्र के व्यक्ति हो, हमारे मित्र हो, तो हम प्रिय, प्रिय मित्र, राज, प्रिय, जो भी हमारी सखी हो उनका नाम लिखकर आप संबोधन करेंगे। ये हुआ अब हम उम्र के व्यक्तियों के लिए। और जब हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तब पत्र लिखते वक्त प्रति शब्द का आपको प्रयोग करना है। प्रति आचार्य श्री, प्रति महोदय, प्रति मैनेजर श्री, ऐसे प्रति शब्द लिखकर संबोधन आपको करना है। यह हुई पत्र की बातें संबोधन के बारे में। अब जब ये संबोधन लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा आदरणीय पिताजी, अब इसके नीचे हम जब हमें छुट्टी लेनी हो स्कूल से या फिर हमें छात्रालय में रहते हैं और हमें अपने अभ्यास के बारे में अपने पिताजी को बताना है, तो जब हम यहाँ पे परिच्छेद, जब संबोधन आता है इसके बाद परिच्छेद करके आपको लिखना है। जैसे आदरणीय पिताजी, फिर अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम के नीचे ही तुरंत आपको लिखने की शुरुआत करनी है। अब हम पिताजी को लिख रहे हैं तो हम उनके हालचाल पूछेंगे, वहाँ पे सब कैसे है, इस तरह से यहाँ से लिखने की शुरुआत करेंगे। तो दूसरे परिच्छेद में हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसका वर्णन करेंगे। और जब तीसरा पैराग्राफ मतलब तीसरा परिच्छेद आएगा तब वो पूरी जानकारी जो हम छात्रालय में पढ़ते हैं, पूरे दिन का हो या पूरे साल का अभ्यास हो, वो हम पूरा वर्णन करेंगे। और अंत में हम लास्ट परिच्छेद होगा तब हम अपने छोटी बहन को प्यार, माताश्री को प्रणाम, ऐसे शब्द का प्रयोग करके पत्र का अंत में सब लिखावट करेंगे। इस तरीके से 3 परिच्छेदों में 3 या 4 परिच्छेदों में पत्र लिखा जाता है। परिच्छेद 3 से 4 हो तो वो एक ही लाइन में आना चाहिए। जैसे 3 परिच्छेद हुआ, पहले हमने हालचाल पूछी, फिर हमने अभ्यास का वर्णन किया, फिर अंत में माताश्री को प्रणाम। तो ये तीनों परिच्छेद एक ही लाइन में लिखावट शुरू होनी चाहिए। इस तरह से आपको यह पत्र लिखना है। अब जब पत्र हम लिखते हैं तो अंत में
ગુજરાતીમાં જેમ पत्र लखना लिखितन लखीए છીએ એવી રીતે હિન્દીમાં પણ આવે। तो जब हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा है तो अंत में हम छात्रालय से पत्र लिखते हैं तो अंत में हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र और अपना नाम, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, आपका नाम, इस तरह से अंत में लिखा जाता है। जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र और आपका नाम, इस तरह से अंत में जिस तरफ पता लिखा है उसी के नीचे यह लास्ट में संबोधन ऐसे आएगा। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। और एक बात, पत्र लिखते वक्त वाक्य में योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखना है और वाक्य अर्थसभर होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। और ये हुई पत्र की बात। पत्र के अलग अलग प्रकार भी देखें। जब हम स्कूल से छुट्टी लेनी हो और पत्र लिखते हैं तब आपको लास्ट में जब आप लिखते हो आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, तो फिर आपको अपनी कक्षा का जिस कक्षा में पढ़ते हो वो लिखनी है। 5वीं कक्षा में हो तो कक्षा 5वीं और आपका क्लास अ ब जो भी है और रोल नंबर, आपके जो रोल नंबर है वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। तो आपको पत्र समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।